हेलो फ्रेंड्स, रेनूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पनीर काठी रोल, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो घर में आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये टेस्टी काठी रोल घर पे बनाते हैं। और बहुत ही इजी है इसे बनाना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बर्तन ले ली, उसमें स्ट्रेनर रख दी हूँ। 1 कप मैदा ली हूँ, 1 कप गेहूँ का आटा ली हूँ और थोड़ा सा नमक डाली हूँ। आप चाहे तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। इसमें 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ मोइन के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच ही डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलिए अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूँथिएगा और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं, एक नॉर्मल जो रोटी के लिए लगाते हैं, पराठे के लिए लगाते हैं, बस इसी तरह से आटे को गूँथ लेना है। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों आधा आधा लेके बना रही हूँ। हमें लगता है ना कि ये सब चीज़ें घर पे बनाना बहुत हार्ड है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना तो इतना अच्छा, इतना इजीली ये सब बन जाता है और इतना टेस्टी बनता है और साफ़ सुथरा घर का, मतलब एक मन को संतोष मिलता है कि घर का बना हम खा रहे हैं, साफ़ सुथरा चीज़ खा रहे हैं। तो चलिए देखिए ये डो बन के तैयार, मतलब डो लगा ली हूँ, ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ ताकि ये सूखे नहीं, एकदम चिकना रहे। और चलिए इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं, ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ काट ली हूँ। तो ये शिमला मिर्च है, रेड बेल पेपर है, टमाटर है जिसके बी निकाल के काटी हूँ, थोड़ा सा गाजर है और ये प्याज है, लच्छे में काट ली हूँ। और यहाँ पे पनीर ले ली हूँ और इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है पनीर को, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना, इस तरह से मीडियम साइज़ में काट लेना है। देखिए इस तरह से काट लेना है। यहाँ पे 2 चम्मच दही ले ली हूँ। दही ऐसा ही सख्त होना चाहिए, मतलब पानी वाला दही नहीं मत लीजिएगा। और उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाली, थोड़ा सा नमक डाली, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाली, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाली, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली और थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाली हूँ। और अब सारी चीज़ों को ये दही के साथ मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए दही अगर सख्त होगा ना तो ये इसी तरह से ये जो बन रहा है ये इस तरह से थिक बनेगा, वरना पतला हो जाएगा तो फिर वो बनाने में परेशानी होगा। तो इसीलिए दही को एकदम गाढ़ा, मतलब थिक दही का ही उपयोग कीजिएगा और ताज़ा दही का ही उपयोग कीजिएगा। इसमें मैं डाल दी पनीर और पनीर को हल्के हाथ से कोट कर लेना है। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए मैं हाथों से ही कर रही हूँ। तो इस तरह से अच्छी तरह से पनीर को कोट कर लेना है। चलिए ये अच्छी तरह से हो गया है, अब इसे रख देते हैं साइड में। और ये देखिए इस तरह से थोड़ी देर के लिए मैं रख दी थी। अब पैन में डाल देती हूँ 2 चम्मच तेल और सबसे पहले ये कोट किया हुआ पनीर इसे डाल देना है और इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूजना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूजना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही भूजना है। और ये बस इस तरह से चलाते हुए इसे भूंज लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से ये मतलब भुजा रहा है और एकदम चिपकता नहीं है, एकदम आसानी से आप इसे इस तरह से चलाते हुए, हाँ इसे छोड़िएगा मत, दही डाले हैं तो हल्के हाथ से चलाते हुए इसे भूजिएगा। देखिए यहाँ पे भुजा गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो काट के रखी हूँ हरी सब्जियाँ वो मैं सारा ऐड कर देती हूँ। तो सब सारा यहाँ पे सब डाल देना है इसके अंदर। तो सारी सब्जियों को इसके अंदर, प्याज भी सब इसके अंदर डाल दे रही हूँ मैं। अब सारी सब्जियों को भी इसके साथ भूज लेना है, हल्के हाथ से ही चलाना है क्योंकि पनीर बहुत जल्दी सॉफ्ट होने लगता है, टूटने का डर रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाली हूँ जिसका वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी। और सारी सब्जियाँ क्रंची ही रहे, तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूजना है, बस इसका मसाले का कच्चापन निकल जाए, हमें बस उतना ही भूजना है। सारे सब्जियों को क्रंची ही रखना है, तो ही काठी रोल एकदम टेस्टी लगता है, टेस्टी बनता है। और ये देखिए मतलब भुजा गया है 1 मिनट तक। पहले मैं पनीर को 1 मिनट भूजी थी और 1 मिनट ही सब्जी को भूजी हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं भूजी हूँ। और ये देखिए सारे सब्जियाँ अभी भी ऐसे ही है, तो ऐसा ही रखिएगा।
अब इसके अंदर एक कटोरी में दालचीनी के टुकड़े को जला के और उसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दी हूँ ताकि ये इसमें से धुआं होए, और इसे ढक देना है एकदम स्मोकी फ्लेवर के लिए, क्योंकि काठी रोल बना रही हूँ तो इसमें तो ये होता ही है। जनरली लकड़ी के टुकड़े को जला के किया जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं दालचीनी के टुकड़े को यहाँ पे उपयोग कर रही हूँ, और इससे भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। इससे भी बहुत अच्छा इसमें धुआं भर गया था, और ये देखिए मैं निकाल ली और इसे अब ढक के रख देती हूँ। चलिए अब आटा को देख लेते हैं। तो आटा काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। तो कोई भी चीज़ बनाइए 10 मिनट 15 मिनट आटे को इस तरह से रख दो ना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छी तरह से बन जाता है, और आटा बहुत अच्छी तरह से फूल भी जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। तो चलिए अब इसका मैं लोई तोड़ लेती हूँ। सबसे पहले लोई तोड़ लेना है। तो इतने आटे में मैं टोटल 4 लोई बनाई हूँ, लोई तोड़ ली हूँ, क्योंकि काठी रोल काफ़ी बड़ा बड़ा होता है तो मैं भी घर पे इसे बड़ा बड़ा ही बनाने वाली हूँ, बहुत ही बड़ा बड़ा बनता है। तो ये देखिए 4 हो गया है, 4 तोड़ ली हूँ। 2 कप आटे में 4 बना है मेरा टोटल। चलिए इसको गोल गोल कर लेते हैं और उसके बाद इसे बेल लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आटा छिड़क लेती हूँ ताकि ये आसानी से बेल पाऊँ, क्योंकि इसे बहुत बड़ा बेलना है। जितना बड़ा मेरा चकला है मैं उतना बड़ा इसे बेली थी, क्योंकि ये बड़ा ही बेला जाता है। तो इसमें इस तरह से मतलब घुमाते हुए बड़ा सा बेल लेना है, और बाद में मतलब उठ नहीं रहा था तो मैं चकले को ही घुमा रही थी और इस तरह से बड़ा कर ली हूँ। और उस पर 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ, भर के 1 चम्मच तेल डाली हूँ, और चारों तरफ इसे फैला ले रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि इसके परते अच्छी तरह से खुले। तो यहाँ तेल के जगह आप घी भी लगा सकते हैं, तेल लगा रही हूँ मैं, और ऊपर से आटा छिड़क दे रही हूँ थोड़ा सा। ऐसा करने से बहुत ही अच्छी तरह से परते खुलता है, इसलिए ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैं चारों तरफ से इस तरह से फैला ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मोड़ लेना है। बचपन में हम पंखा बना के कैसे कागज़ से पंखा बना के खेलते थे ना, बस वैसे ही मोड़ के और पराठा बनाना है। तो बस इस तरह से कर लेना है, बहुत ही इजीली ये हो जाता है, ज़रा भी दिक्कत नहीं होता है बनाने में। तो चलिए इसको इस तरह से मोड़ ली हूँ, और इसे हाथों से थोड़ा सा मतलब प्रेस कर लेना है, दबा देना है ताकि ये हल्का सा चिपक जाए। और हाथों से ही मैं थोड़ा लंबा कर ले रही हूँ, इससे इसमें परतें बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो इस तरह से थोड़ा हाथों से लंबा कर लीजिएगा मेरी तरह। और ये देखिए इस तरह से एकदम ईजीली इसे फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, और लास्ट का जो हिस्सा है इस तरह से पीछे के तरह साइड में मतलब पीछे के तरह चिपका देना है, और ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, बेलते टाइम खुलेगा भी नहीं। और फिर से इसे बड़ा सा पराठा बनाना है। तो थोड़ा बड़ा मैं हाथों से ही इस तरह से कर ले रही हूँ। तो इस तरह से करने से इसके लच्छे काफ़ी अच्छे खुलते हैं। और अब चलिए इसे बेल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, हल्के हाथ से बेलना है, बहुत दबा दबा के नहीं बेलना है। अगर दबा दबा के बेलेंगे तो लच्छे मतलब इसमें नहीं खुलेंगे ठीक से। तो ये देखिए मैं ऊपर से थोड़ा सा चिपक रहा था तो आटा छिड़क दी हूँ, और अब देखिए ये इजीली एकदम अच्छे से बेला जा रहा है, आराम से बेला जा रहा है। और पराठे को भी बड़ा बेलना है, जितना बड़ा मेरा चकला है फिर से उतना बड़ा ही, मोड़ने के बाद भी उतना बड़ा ही बेल ले रही हूँ, और बाद में मैं चकले को घुमा घुमा के ही बेली हूँ। तो ये देखिए बड़ा सा पराठा बन गया है। चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो तवा पहले ही रख दी थी मैं गरम होने के लिए, और ये देखिए तवा गरम हो गया था तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगा दे रही हूँ दोनों तरफ से। आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बटर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तेल लगा के बना रही हूँ। और एक पलटा से इस तरह से दबा दबा के पका रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बने। इस तरह से करने से ये बहुत ही अच्छी तरह से पक भी जाता है और एकदम क्रंची बनेगा। तो काठी रोल होता ही है एकदम क्रंची, तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से इवनली चारों तरफ इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और ये मतलब क्रिस्पी भी एकदम अच्छी तरह से हो जाता है। तो चलिए एक पराठा मेरा बन गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से सारे पराठे मैं यहाँ पे बना ली हूँ। चलिए एक पराठा ले ली हूँ और यहाँ पे पनीर काठी को इस पराठे के ऊपर असेंबल कर लेते हैं अच्छी तरह से। एकदम यहाँ पे कंजूसी ज़रा भी नहीं करना है, अच्छी तरह से डालना है इसके ऊपर। और ये देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑनियन रख ली थी काट के। इस तरह से ऑनियन डालिएगा, बहुत सारा ऑनियन डालिएगा। थोड़ा सा मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा केचप डाल रही हूँ, टमाटो सॉस डाल रही हूँ।
आप थोड़ा सा मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर के लिए मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। और ये देखिए एकदम लग रहा है ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल, और खाने में तो मतलब बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी घर वाला लग रहा था। एक बार बना के देखिएगा। और ऊपर से मैं इसे एक टूथपिक से सील कर दे रही हूँ इस तरह से। और इसे अब एक पेपर में एकदम मार्केट स्टाइल बनाना है, स्ट्रीट स्टाइल बनाना है, तो पूरा शेप में दे रही हूँ और इसे फोल्ड कर ले रही हूँ। इस तो लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। तो आप लोग कब बना रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी काठी रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी कितना अच्छा लगता है आप लोगों को। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।